तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये हमने पूरी तरह से सीजीएल प्रीवियस ईयर के जो सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं उनको कवर करने के लिए कर दिया है। तो अगर आपको सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं, उनको रिवीजन करना है, नए नए वर्ड सीखने हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर फॉलो करो, इनके नोट्स बनाओ और आई होप कि कुछ समय के बाद आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर लगे कि ठीक ढंग का है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है ना, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलो। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हो इस मेल आईडी पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, पहला वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का क्या मतलब होता है? देखो, प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ मतलब उपजाऊ इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई प्रोलिफिक राइटर है ना, प्रोलिफिक राइटर है तो वो एक साथ बहुत सारी अपनी जो वर्क्स हैं, जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो सारे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस सेंस में। तो इसी वजह से प्रोलिफिक के लिए सही सिनोनिम्स हो पाएगा प्रोडक्टिव। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उत्पादन करने वाला, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्टिव एंड प्रोलिफिक। वेरिसम का मतलब होता है बहुत ही उबाऊ, कोई काम है बहुत ही रिपीटिटिव है, बहुत ही टायरसम है, तो वो क्या है? वेरिसम है। बहुत ज्यादा उसको बार बार किया जा रहा है ना, बहुत ही मतलब एक तरह से आप बोलो मोनोटोनस टाइप का हो चुका है, डेली डेली का होने वाला हो चुका है, तो वेरिसम है। स्विफ्ट जो है ये आपका नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। नाउन फॉर्म में तो ये एक बर्ड के लिए यूज किया जाता है ना, एक चिड़िया के लिए यूज किया जाता है, चिड़िया जो होती है उसके लिए यूज किया जाता है स्विफ्ट। एडजेक्टिव के तौर पे मान लो कि एक स्विफ्ट डिसीजन लिया आपने, तो डिसीजन हो गया नाउन और स्विफ्ट हो गया एडजेक्टिव। कैसा डिसीजन? बहुत ही स्विफ्ट डिसीजन था, मतलब बहुत ही तेजी से। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से। स्विफ्ट कार आती है ना, तो उससे ध्यान रखना। स्विफ्ट डिसीजन, बहुत ही तेजी से लिया गया फैसला। स्किलफुल तो आपको पता ही होगा। अगला वर्ड है प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड का मतलब होता है मतलब इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत सारे मात्रा में जब कोई चीज है तो उसको आप बोलते हो प्लेनिट्यूड। तो इस वजह से हो पाएगा एबंडेंस, प्रचुरता, हद से ज्यादा। स्कैरसिटी तो मतलब कमी हो जाएगी। अगर किसी चीज की स्कैरसिटी है, मेरे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है जिसकी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ या फिर मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? मेरे पास स्कैरसिटी है, कमी है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरस आपने सुना है? प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्धता। तो प्रॉस्पेरस ओ यू एस सफिक्स के तौर पे लगा है, एडजेक्टिव है, आई टी वाई सफिक्स लगा है, नाउन बना दिया हमने, तो प्रॉस्पेरिटी नाउन हो गया। इसी तरह एफ्लुएंस होता है, एफ्लुएंट होता है ना, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता। क्लियर? एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा जो हैप्पीनेस होती है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस जो आप बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेसी। तो प्लेनिट्यूड के लिए सही वर्ड हो गया एबंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है स्लिप शॉट। मान लो आपने स्लिप स्लॉट तरीके से है ना, मैनर में कोई काम किया, तो मैं बोलूंगा आपका तरीका सही ना रहा, सही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इतना केयरलेस तरीके से आपने काम किया, तो यानी कि बहुत ही स्लिप स्लॉट मैनर में आपने काम किया। मान लो मैंने कहा कि आप इस घर की सफाई कर दो, ठीक है, और आपने घर की सफाई करी, एक कमरा साफ किया, फिर एक कमरे में कहीं इधर गंदगी कहीं उधर गंदगी, तो ये जो आपका तरीका रहा ना बहुत ही केयरलेस, मतलब बिल्कुल आपने अटेंशन नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो स्लिप शॉट मैनर। आप इसको डायरेक्ट अपने यूज में ला सकते हो, अपने कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो, किसी से बोल दो, बड़े ही स्लिप शॉट मैनर में आप काम करते हो यार, यानी कि बहुत ही केयरलेस तरीके से, आप बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हो अपने काम पर, तो इसकी वजह से हो पाएगा केयरलेस सिनोनिम्स। रिटेलिएटरी, एक वर्ड होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? बदला लेना। बदला लेना मतलब somebody has done समथिंग रॉन्ग विथ यू, है ना, और उसके बदले में आप उसके साथ भी गलत करना चाहते हो, है ना, उसको हार्म पहुंचाना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड रिटेलिएट करना। नाउन फॉर्म वर्ब है रिटेलिएट करना, एटी सफिक्स तौर पे लगा हुआ है, तो एटी वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो रिटेलिएट वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म बनाओगे तो रिटेलिएशन, और इससे एडजेक्टिव बनाओगे तो ये बनेगा रिटेलिएटरी। ठीक है, कॉमन प्लेस जो ऑर्डिनरी हो, मतलब जो ऑफन यूजुअल हो, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन प्लेस, है ना, नाउन एडजेक्टिव दोनों तरफ से यूज होगा। वल्गर, अगर कोई वल्गर है तो वो पोलाइट नहीं है, है ना, वल्गर रिमार्क्स है तो वो ऑफेंसिव है, थोड़ा रूड है, थोड़ा अश्लील है, भद्दा है, तो दैट इज कॉल्ड वल्गर। क्लियर हो गया? तो प्रोलिफिक के लिए सही हो गया प्रोडक्टिव, प्लेनिट्यूड के लिए हो गया सिनोनिम्स लिखना था तो एबंडेंस, और स्लिप शॉट के लिए केयरलेस। क्लियर? आ जाओ अब देखो सारे वर्ड देखना, ये सभी वर्ड जिसमें से ये प्रोलिफिक, वीरिसम, स्कैरसिटी, एक्सटैसी और स्लिपशॉट, ये पांचों वर्ड, प्लेनिट्यूड तो उतना नहीं आया बट इसके सिनोनिम्स बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार प्लेनिट्यूड आया हुआ है लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बाकी ये सब बहुत पूछे गए हैं। चलो, तो देखो प्रोलिफिक का मतलब क्या बताया मैंने? प्रोलिफिक राइटर है तो कैसा राइटर है? बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव। इसके अलावा जो दो वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो है फर्टाइल और
फीकंड। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या हो गया कि मतलब एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट, एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट। अब वो मतलब अपने कामों के सेंस में, या फिर कई बार आप देखते हो कि कोई है जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो फर्टाइल है, मतलब एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, तो वो फर्टाइल है। फीकंड है, मान लो आपकी इमेजिनेशन है वो फीकंड इमेजिनेशन है, तो फीकंड इमेजिनेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई है मान लो आपके साथ का है, वो नई नई विचार लेकर आता है, नए नए सोच लेकर आता है, नई नई चीजें लेकर आता है, तो आप उसको बोल सकते हो यार तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत नई नई है, तो बहुत ही फीकंड इमेजिनेशन है, बहुत ही फीकंड। इन्वेंटिव, इन्वेंशन होता है ना, उसी से बना है। मान लो आप कह दो बहुत ही इन्वेंटिव माइंड है तुम्हारा, बहुत ही इन्वेंटिव माइंड है, मतलब बहुत नई नई चीजें लेकर आते रहते हो। अच्छा, टीमिंग और बाउंटीफुल का मतलब होता है इन लार्ज क्वांटिटीज। एक्चुअली प्रोलिफिक का मतलब होता है कि एक जगह पर भारी मात्रा में होना, एक जगह पर भारी मात्रा में होना, तो उस सेंस में आप टीमिंग भी यूज कर सकते हो, बाउंटीफुल भी यूज कर सकते हो। अच्छा, बाउंटीफुल का एक और मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, सारे वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं। बाउंटीफुल नेचर के हैं मेरे पिताजी, तो समझ लो बाउंटीफुल नेचर, नेचर हो गया नाउन, बाउंटीफुल हो गया एडजेक्टिव, मतलब जनरस नेचर के होना, बहुत ही उदार नेचर के होना। समझ में आया? क्लियर है? आगे देखो। विरिसम, विरिसम का मतलब क्या होता है, बहुत ही उबा देने वाला, कोई भी काम बहुत ही थका देने वाला है, बहुत ही मतलब रिपीटिटिव है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है ना, टायरसम है, तो दैट इज कॉल्ड वियरिंग। इसी वजह से टेडियस, है ना, उबाऊ। वियरिंग भी बोल सकते हो, फटीगिंग बोल, फटीग वर्ड से बना हुआ है। मोनोटोनस बोल सकते हो और प्रोजेइक बोल सकते हो। सारे वर्ड बहुत अच्छे वर्ड हैं, जिसमें से आपको मोनोटोनस और प्रोजेइक ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भूलेगा। मान लो मोनोटोनस जॉब है ना, तो या प्रोजेइक है, प्रोजेइक का मतलब हो गया बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही सामान्य है, तो दैट इज कॉल्ड विरिसम। नेक्स्ट वर्ड है प्लेनिट्यूड, मतलब प्रचुरता, हद से ज्यादा, जितनी चाहिए उससे ज्यादा, तो दैट इज कॉल्ड एबंडेंस। प्लेंटी तो आपने बहुत सुना होगा, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द बैट्समैन टू टेक दैट सिंगल, है ना, बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था, पर्याप्त से भी ज्यादा कि वो सिंगल ले सके, प्लेंटी ऑफ द टाइम। एबंडेंस, प्लेथोरा, ठीक है। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूज वर्ड एक होता है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, बहुत ही चोट लगने के बाद ब्लीडिंग हो रही थी, और कैसी ब्लीडिंग, प्रोफ्यूजली, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही भारी मात्रा में। कॉर्निकोपिया, तो ये देखो कॉर्निकोपिया, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है कॉर्निकोपिया, तो ध्यान रखना कॉर्निकोपिया। कॉर्निकोपिया को कैसे यूज करोगे, जैसे मान लो कहीं पे एक, हालांकि कॉर्निकोपिया का एक और मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस है वो है कि एक साथ कई सारी चीजों का होना। जैसे मान लो मैं बोल दूं मेरी जो क्लासेस हैं उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें, तो लॉट ऑफ गुड थिंग्स आप बोलोगे, उसकी जगह पर बोल दो ए कॉर्नुकोपिया ऑफ गुड थिंग्स। ए कॉर्निकोपिया ऑफ गुड थिंग्स का मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें। कॉन्टेक्स्ट ध्यान रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कैरसिटी, ये तो मतलब हद से ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है। स्कार्सिटी है, दर्थ है, शॉर्टेज है, कमी है, डेफिशिएंसी और पॉसिटी है, तो ये तीन वर्ड, दर्थ, पॉसिटी और स्कार्सिटी, बहुत ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब हो गया जब हर्ष उल्लास की जो सीमा है वो पार हो जाए, है ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेसी। नाउन फॉर्म में है यूफोरिया, है ना, बहुत ही यूफोरिया, इलेशन, ठीक है, एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन। अच्छा ये देखो, एक वर्ड होता है एक्सल्ट और एक वर्ड होता है एक्सल्ट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, एक्सल्ट का एक मतलब होता है किसी की रैंक को बढ़ा देना, ठीक है ना, किसी की रैंक को बढ़ा देना, या फिर प्रेज वाले सेंस में होता है, बहुत ज्यादा प्रेज या बहुत ज्यादा हैप्पीनेस, तो इस सेंस में बनेगा एक्सल्टेशन। और एक्सल्ट का मतलब क्या होता है, कुछ आपने पा लिया, समथिंग यू हैव डन, समथिंग यू हैव अचीव्ड, एंड दैट वाई यू, मतलब यू बिकम हैप्पी, तो दैट इज कॉल्ड एक्सल्ट, तो एक्सल्टेशन। रैप्सोडी, अच्छा रैप्सोडी कहाँ पे यूज करोगे ये ध्यान रखना, जब भी कोई, जैसे मैंने मान लो कोई लेक्चर तैयार किया, बढ़िया लेक्चर तैयार किया, है ना, तो अ पीस ऑफ राइटिंग, अ पीस ऑफ स्पीच, इस तरह की कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे रैप्सोडी। रैप्चर, खुशी, और रैप्चर के लिए ध्यान रखना गो इनटू या वेंट इनटू, या रैप्चर, गो इनटू रैप्चर मतलब खुशी में चले जाना, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना, तो ये एक सेंस में यूज होता है, एक फ्रेज है गो इनटू रैप्चर। क्लियर? समझ में आ गया? यूफोरिया, इलेशन, आई एम इलेटेड, तो इलेटेड का मतलब मैं बहुत खुश हूं। क्लियर? आगे देखो, स्लिप शॉर्ट मैनर में कोई काम हो रहा है, तो स्लिप शॉर्ट मैनर में होता है कैसे हो रहा है, केयरलेस तरीके से हो रहा है, या फिर कैसे हो रहा है, स्लैपडैश तरीके से हो रहा है। अच्छा, अनटाइडी और स्लोवेनली का क्या मतलब हो गया, अनटाइडी का मतलब हो गया चीजें बिखरी हुई हैं, तो बिखरी हुई है तो कब होगी, मतलब कि तुमने बहुत ही केयरलेस तरीके से वहां पे काम किया है, तो वो अनटाइडी है या फिर स्लोवेनली है। क्लियर? देखो, सिनोनिम्स बताने का यही तरीका होता है कि आप एक एक वर्ड पे मतलब बोलो, ऐसा नहीं कि एक वर्ड बोला और फिर सारी रीडिंग कर दी, एक वर्ड बोला और फिर सारी रीडिंग कर दी, फिर एक वर्ड बोला और फिर सारी रीडिंग कर दी, ये सिनोनिम्स बनाने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ढंग से पढ़ना है तो उस एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर उस एक एक वर्ड को समझना पड़ता है, उस एक एक वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा होगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आ जाओ, अब ये देखो, ये न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड हैं जो कि आपको मतलब कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ज़्यादा याद रहते हैं। अभी धोनी ने रिटायर बोल दिया, तो ही हैंग्स हिट्स बूट्स, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। ये जो यादें हैं वो आपके दिमाग में काफ़ी टाइम तक बनी रहेंगी। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ वर्ड होंगे तो काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेंगे। जैसे धोनी बिट्स अडी, बिट्स अडी का मतलब होता है विदाई बोलना, है ना, गुड बाय बोलना। लीव्स बिहाइंड, और पीछे छोड़ देते हैं, लास्टिंग लिगेसी। लिगेसी मतलब धरोहर। कैसी धरोहर? लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली, मतलब वो काफ़ी टाइम तक बना रहेगा, ऐसी धरोहर जो काफ़ी टाइम तक उसका प्रभाव बना रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड लास्टिंग लिगेसी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और राइवटिंग चैप्टर, तो चैप्टर हो गया नाउन, और कैसा चैप्टर? राइवटिंग। तो राइवटिंग का मतलब क्या होता है? दिलचस्प। एक वर्ड होता है राइट, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ राइट। तो राइवटिंग इसी से बना हुआ है, राइवटिंग चैप्टर, दिलचस्प चैप्टर, बहुत ही आपका अटेंशन गेन करने वाला, अटेंशन पूरा पकड़ कर रखे रहने वाला, है ना। तो जैसे मान लो कोई परफॉर्मेंस है तो आप बोलो बहुत ही राइवटिंग परफॉर्मेंस था, बहुत ही दिलचस्प, मतलब पूरा आपका जो ध्यान था उस तरफ खींच गया था। क्लियर? आगे देखो, योर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट हैज बीन इमेंस। इमेंस मतलब इनॉर्मस, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा, आप किसी को बोल सकते हो कि योर कंट्रीब्यूशन टू माय सोसाइटी, है ना, टू माय फैमिली, माय फादर्स कंट्रीब्यूशन फॉर माय फैमिली हैज बीन इमेंस, तो वो बहुत ज़्यादा रहा है, इमेंस रहा है, ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है योर काम डिमेन्योर, तो काम डिमेन का मतलब क्या हो गया? आपका व्यवहार। डिमेन का मतलब होता है आपका व्यवहार, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका भाव है, तो दैट इज कॉल्ड डिमेन। और लॉरेल्स का मतलब हो गया जो भी प्रेज, जो भी उपलब्धि, जो भी आपने कुछ प्राप्त किया है। तो योर काम डिमेन एंड द लॉरेल्स यू ब्रॉट, जो उपलब्धि आपने लाई है एज स्कीपर, स्कीपर के तौर पे, विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड, इसको याद किया जाएगा, एंड चेरिस्ड। चेरिश वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। चेरिश का मतलब होता है किसी याद को संजो कर रखना। जैसे मान लो कोई मेमोरी है, कोई चीज़ आप जीत गए, आपने मान लो मुझसे मुलाकात की, आपने किसी से मुलाकात की, या आपकी कोई ऐसी यादें हैं जिसको आप कहते हो यार बहुत ही अच्छी याद है और मैं इसको संजो कर रखूंगा, बोलते हो ना हिंदी में, संजो कर रखूंगा, तो दैट इज कॉल्ड चेरिश करके रखना। ठीक है, आ जाओ। ये आज वाला सेशन है, तो इनके आंसर्स कमेंट कर देना, अपने दोस्तों तक इस क्विज को शेयर कर देना। चलो देख लो ये कल वाले सेशन का। योर वर्क हैज शोन अ डैश इंप्रूवमेंट, तो आपके वर्क ने कैसा इंप्रूवमेंट दिखाया है? तो एक महत्वपूर्ण, एक नोटिसेबल, तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। शी इज डैश टू गेट बैक टू वर्क आफ्टर हर ऑपरेशन, तो वो अपने ऑपरेशन के बाद बहुत ही उत्साहित थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। तो शी इज रेयरिंग टू गो, बी रेयरिंग टू गो याद होगा, तो सेकंड वाले में हो जाएगा शी इज रेयरिंग टू गेट बैक। थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स डैश ऑन लंदन फॉर द रैली, तो कन्वर्ज। ठीक है, वी पेड अ डैश विजिट, कैसी विजिट? थोड़े समय की विजिट, तो दैट इज कॉल्ड फ्लीटिंग। द पार्टी हैज केप्ट इट्स डैश होल्ड, तो दैट इज कॉल्ड टिनेसियस होल्ड, मजबूत पकड़, ऑन पावर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, जैसे कि कांग्रेस ने कर रखा था अभी। आई नो इट साउंड्स डैश बट आई एम वरीड अबाउट इट, आई नो इट साउंड्स ट्रिवियल बट आई एम वरीड अबाउट इट। ये ट्रिवियल साउंड करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं साउंड करता है ना, बहुत ही महत्वहीन लगता है, बट आई एम वरीड अबाउट इट। क्लियर हो गया? तो ये आज का सेशन था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।